उस पवित्र पावन पुनीत भूमि सम्मेद शिखर तीर्थराज के पार्श्वनाथ भगवान की सिद्ध भूमि स्वर्णभद्रकूट की गुफा में विराजमान है। वहाँ भगवान से आप इतने तन्मय से, इतनी आत्मीयता से आज भी यदि आप यहाँ पर सिद्ध क्षेत्र पर आके भगवान का स्मरण करते हैं तो वह आपके जीवन में मूल चूल से परिवर्तन कर सकता है। ओम सिद्धेभ्यो नमः। बोलिए ओम ह्रीं श्री कल्पतरु शांतिनाथाय नमः। ह्रीं श्री कल्पतरु शांतिनाथाय नमः। श्री देवादेव परम चमत्कारी कल्पतरु शांतिनाथ भगवान की सम्मेद शिखर सिद्ध क्षेत्र स्वर्णभद्रकूट गुफा विराजमान श्री पार्श्वनाथ भगवान की चार्य चक्रवर्ती आचार्य भगवंत श्री शांति सागर जी महाराज की दीक्षा प्रदाता आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री अभिनंदन सागर जी महाराज की आचार्य श्री अनेकानंद सागर जी महाराज जी की सिद्ध परमात्मा के प्यारे प्यारे भक्त आत्मा संसार में प्रत्येक प्राणी के जीवन में जो पुरुषार्थ है, जो मिशन है, जो प्रयत्न है, जो निमित्त है, सिर्फ एक उद्देश्य के लिए कर रहा है कि हमारे जीवन में इन प्रकारेण वह मुझे प्राप्त हो जाए। एक बिजनेसमैन बिजनेस भी करता है, तो किस लिए बिजनेस करता है? धन कमाता है, व्यक्ति भोजन करता है, भोग भोगता है, किस लिए? आप अपने ग्रह को त्याग करके इस पावन पुनीत वसुंधरा पर क्यों आए? सिर्फ संसार का व्यक्ति का एक ही मिशन है, एक ही एम है, एक ही उसके जीवन का लक्ष्य है कि हमारे जीवन में क्या मिलना चाहिए? मुझे शांति। वह शांति क्या है? सिर्फ व्यक्ति ने अभी शांति को नाम सुना है। क्या शांतिनाथ भगवान की भक्ति से शांति मिलेगी? क्या इसका कोई शोरूम है? क्या इसका कोई डीलर है? जीवन में यदि शांति चाहिए हो, ये तो बाहर के निमित्त हैं। बाहर के निमित्त तो हमको क्षणिक प्रभावित करते हैं, परंतु यदि हम अंतरंग से हम जितने शांत होंगे, हमारे राग द्वेष और कसाय, जैसे समुद्र में लहरें कहाँ से उठती हैं? समुद्र में उठती हैं। और लहरें कहाँ समाहित हो जाती हैं? समुद्र में। ऐसे ही अशांति उत्पन्न हमारे द्वारा ही होती है, हमारे कर्मों के द्वारा होती है, हमारे निमित्त और पुरुषार्थ से होती है। और शांति भी हमारे निमित्त और पुरुषार्थ से भी होती है। शांति कहाँ पर है?
स्वर्णबद्ध कूट पर है। हांगकांग और बैंकॉक के गार्डन में, क्या आगरा के ताजमहल में। प्रतिकूलता और अनुकूलता में अपने दिल और दिमाग का जो मैनेजमेंट बना के रखते हैं जीवन में शांति, उनको गिफ्ट में मिल जाता है। संत बनना सरल है, मैं क्या कह रहा हूं आपसे, संत बनना सरल है, लेकिन समता भाव से शांत होके जीना बहुत मुश्किल। और शांति किसे मिलती है? शांति किसे मिलेगी? शांति कहाँ है और शांति कितनी है? अच्छा, आपको कितनी शांति चाहिए बताओ? ऐसा है, मार्केट में आप जाते हैं, डायमंड की दुकान पर जाइए, जितने रेट का, जितना पैसा है उतनी क्वालिटी का आपको क्या मिलेगा? शांति के लिए अनादिकालीन से संसार के प्राणी ब्लैक मनी होती है ना, स्विट्जरलैंड में बहुत डिपॉजिट है और इंडियनों की ज़्यादा है। ऐसे ही हमारे जीवन की कुछ ब्लैक मनी है। वह क्या है? मिथ्या, अज्ञान, अहंकार और ममकार की मृत्यु जब तक नहीं होगी तब तक हमारे जीवन में शांति आ नहीं सकती। कितने बार यात्रा पर आ जाना, कितने भी शांति विधान कर लेना, कितनी बार शांति धारा कर लेना, जब तक हमारे समुद्र में, मैंने कहा ना, लहरें उत्पन्न किस निमित्त से होती हैं? जैसे उसमें हवा का प्रवाह आया तो उसमें तरंगें उठने लगती और तरंगें समाहित किसमें हो जाए? समुद्र। ऐसे राग द्वेष का निमित्त मिला और हमारे जीवन में अशांति आ जाती। अब आप लोग कुछ सोचते हो, दान कर दें, थोड़ा यात्रा कर लें, थोड़े पुण्य के कार्य कर लें, इनसे ऐसी ही शांति मिलती है जैसे आपके ऊपर ये फैन चल रहा है ना, क्षणिक शांति, लाइट बंद हो जाएगी। यदि शांति चाहिए हो तो निश्चित है हमारे जीवन में हमको अपने परिणामों से परिवर्तन लाना चाहिए। जैसे हमारे परिणामों में परिवर्तन होगा वैसे ही हमारा परिणमन होगा, और हमारे परिणाम बिगड़े तो हमारी परिणति बिगड़ेगी ही। सुख दुख हमको कौन देता है? हमारे जीवन में पाप पुण्य का उदय क्यों आ रहा है? एक आदमी बड़ा स्वस्थ है, एक आदमी अस्वस्थ क्यों है? एक करोड़पति क्यों है, एक करोड़पति क्यों है? इसका चिंतन मन करेंगे तो सिर्फ जीव अपने परिणामों की विशुद्धि नहीं ला रहा। मैं आप लोगों से कहूँगा कि सम्मेद शिखर क्षेत्र पर जो आए हैं आप, ये मत मानो कि इतने साल से हमारे यहाँ एक संघ यात्रा निकलती है, हम लोग हर साल ले जाते हैं, इस साल 360 व्यक्ति आ गए, अगले साल हम और ज़्यादा लाएंगे। मैं आप लोगों से एक मेंटली होमवर्क देता हूँ, बदलाइए। आप सम्मेद केकड़ी को छोड़ करके, अपने घर को छोड़ करके आ गए हैं, फिजिकल रूप से जरूर छोड़ दिया है, मेंटली रूप से कौन ने घर को त्याग किया? मतलब आप भावात्मक रूप से कितने भगवान के चरणों में जाके 24 टोमों की वंदना करते हुए 20 तीर्थंकरों के पादमूल में बैठे हैं। कितने दिन आपको आने में लगे, कितने दिन जाने में लगेंगे? आपने अपने व्यापार छोड़ा, परिवार छोड़ा, महान कार्य किया। निश्चित है ये पुण्यबंध का ही कारण है, परंतु चिंतन और मनन कीजिए। यहाँ पर आने के पश्चात आपके परिणामों में विशुद्धि कितनी आई?
अंतरंग में कितना आपको आनंद आया। संगीतकार ने बजा दिया, पंडित जी ने बजा दिया, माता जी ने भजन गा दिया, सभी नृत्य कर सकते हैं, लेकिन आपके भगवान की भक्ति में आप भाविक कितने हुए? इन सिद्ध भूमि पर आके कभी ये भाव हुए हैं कि मुझे भी सिद्ध बनना है? महान है, देखिए कितना धन है व्यक्ति के पास, लेकिन आजकल शांति है क्या? कोई शारीरिक रूप से परेशान है, तो कोई मानसिक रूप से परेशान है, कोई आर्थिक रूप से परेशान है, कोई पारिवारिक रूप से परेशान है। इन सब परेशानियों को यदि शांत करना, तो आप लोग जब तक इस क्षेत्र पर हैं, आपको 3 दिन हो गए हैं, जो हो गया हो गया। अब बाकी समय में इतना अपने आप का बैलेंस बनाइए, इतने परिणामों की विशुद्धि बनाइए, भावों का शेयर मार्केट इतना हाई कीजिएगा। अभी आप लोग क्या कर रहे हैं, करेंगे, सम्मेद शिखर विधान करने जा रहे हैं। तो ये नहीं मानना कि ये मंडल बना हुआ है और मैं नारियल चढ़ा दूं और तू चढ़ा दे। यही यदि आपने भाव कर लिए कि मैं साक्षात सम्मेद शिखर पर बैठा हूँ और गौतम स्वामी के यहाँ पर दर्शन कर रहा हूँ, इस भाव से कोई भी नारियल चढ़ाए और आपने भावना भाली, तो यह पुण्य ही आपके लिए सुखकारी और हितकारी और शांति को देने वाला। ये भगवान का क्षेत्र जो है ना, तीर्थ यात्रा, परमात्मा और महात्मा का जो सानिध्य है, ये कन्वर्ट करता है। कैसे कन्वर्ट होता है? जैसे मार्च एंडिंग में आप लोग अपना सरसों का और ये फैक्ट्री का जो तेल आता है, इन सबको नंबर 2 के पैसे को क्या करते हो? नंबर 1 में करते हो मार्च एंडिंग में। जैसे विधानसभा होती है ना, लोकसभा होती है, यहाँ वार्षिक बजट निकलता है, ऐसे ही आप लोग चिंतन करो, हमारे जीवन में हमने कितने पाप किए हैं, कितने धर्म विरुद्ध किए हैं, कितना जिनालयों में और जिनराज और मुनि के चरणों में जाके भगवान ने पाप किए हैं। मैं आज ये भावना करता हूँ कि भगवान, अब इन पापों को मैं नहीं करूँगा, अपनी गलती को स्वीकार कर लेना सबसे बड़ा प्रायश्चित। तो सबसे पहले आप लोगों से यही कहूँगा, अब आप आज शाम को शायद केकड़ी वालों को जाना है, तो क्या करना, जरूर सम्मेद शिखर से तो आज का व्यक्ति बहुत मास्टर प्लानिंग वाला है, आने के पहले जाने की टिकट पहले कंफर्म करवाता है। तो हम ये कहते हैं जरूर सम्मेद शिखर से जाना, सम्मेद शिखर के दर से जाना, लेकिन दिल से सम्मेद शिखर जाना। क्योंकि जो रिलेशन होते हैं वह कभी समाप्त नहीं होते, आंखों से टूटते हैं तो याद में परिवर्तित हो जाते हैं, और जो रिलेशन का संबंध है ना, वह बड़ा मजबूत होता है। यदि आपके रिलेशन अपने फैमिली रिलेशन हो या धार्मिक हो या आध्यात्मिक हो, परमात्मा से या महात्मा से हो, यदि आपके वह संबंध स्वार्थ से टिके हुए हैं और स्वार्थ से यदि जुड़े हुए हैं, तो पक्का मान लो आज नहीं कल टूटने वाले हैं। और हम आपसे ये कहते हैं, चाहे आपके पति पत्नी के संबंध हो, पिता पुत्र के संबंध हो, और अपने एक बिजनेसमैन के, अपने ग्राहक के भी संबंध हो, ऐसे संबंध स्वार्थ के, संसार के संबंध होते हैं। लेकिन धर्मात्मा को, महात्मा और परमात्मा से जो संबंध बनाओ, वह स्वभाव से बनाओ, स्वभाव से, अंतरंग से बनाइए, तो निश्चित है आप केकड़ी में रहेंगे या कहीं भी रहेंगे, जब भी याद करेंगे, याद रख लेना, दिल का जो कंप्यूटर है
कौन सा? सबसे ज्यादा हार्ड और फास्ट है। क्रेन और प्लेन जब फेल हो जाती है तो इस ब्रेन ने ही बनाई है। इसलिए आप लोग कहीं भी रहो, बस आपका नेटवर्क कहाँ से मिलना चाहिए? परमात्मा और महात्मा से मिलना चाहिए, तो आपके जीवन में शांति का क्षीण खजाना मिलेगा। हमारा रिलेशन केकड़ी वालों से पुराना है। क्योंकि केकड़ी में हमारा बहुत ही भावात्मक और भक्तिमय वहाँ पर हमारा वर्षा योग हुआ था। केकड़ी की संपूर्ण समाज ने, संपूर्ण भक्तों ने इतने दिल से भक्ति की कि पूरे चातुर्मास में अद्भुत वहाँ पर गणधय वलय विधान भी हुआ था और शायद गजरत्न महोत्सव भी हुआ। सभी किया, ये याद है। मैंने कहा ना, ये पुण्य जीवन में, पुण्य बिकता कहीं नहीं, पुण्य को कमाया जाता है। आप लोगों ने हमारे चातुर्मास में होलसेल में पुण्य कमाया है, इसलिए आज फिर से मैं रिचार्ज करने के लिए आपके पास फिर से आया हूँ। हम यही चाहते हैं आप सभी लोग इस सिद्ध क्षेत्र की पर आके परमात्मा की भक्ति करते हुए आपके सभी मनोरथ सिद्ध हों, आपके जीवन में ऐसी यात्रा हो। इन बच्चों ने, 7-8 बच्चों ने आप लोगों का ग्रुप बनाया, वो आपको लाते हैं और आपको यात्रा करके 5 दिन के बाद वापस आपके घर छोड़ देंगे। हम तो ये चाहते हैं आपकी जीवन यात्रा सानंद और सुख शांति सहित हो। इसके लिए जरूर आप लोगों को परमात्मा के प्रति श्रद्धा रखो, महात्मा के प्रति भक्ति रखो, तो आपका जीवन मांगलिक होगा।